हेलो दोस्तों। तो लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 145 तक पहुंच गई थी। आज क्वेश्चन नंबर 146 से स्टार्ट करते हैं। तो 146 आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा क्या कह रहे हैं, देखो। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, यानी बराबर बराबर मिठाई बांटी जानी थी। परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण 150 बच्चे नहीं आए। देखो, ठीक है, 450 बच्चे आने थे, 150 बच्चे आए ही नहीं। तो कितने बच्चे आए? 300 बच्चे आए हैं। ठीक है। कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली, और जो बच्चे आए हैं उन बच्चों को, हर एक बच्चे को 3 3 अलग अलग मिठाई मिली। तो हर एक बच्चों को कितनी टोटल कितनी मिठाइयाँ बटी हैं? 900 मिठाइयाँ मिली हैं अतिरिक्त। 900 मिठाइयाँ अतिरिक्त मिली। ये 900 मिठाइयाँ थी किनके हिस्सों की? ये जो नहीं आए इनके हिस्सों की। तो एक बच्चे पे जानी कितनी मिठाई थी? 0 से 0, 15 से जाएगा 6 बार। एक बच्चे पे जानी थी 6 मिठाई। कितनी जानी थी? 6 मिठाई जानी थी। लेकिन 150 बच्चे नहीं आए, तो उसके हिसाब से 3 3 मिठाई और एक्स्ट्रा चली गई। तो एक बच्चे पे कितनी टोटल मिठाई गई? एक बच्चे पे गई है टोटल 9 मिठाई। एक बच्चे पे कितनी मिठाई गई? 9। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। देखेंगे जरा क्या कह रहा है 147। एक वन में कुछ तोते हैं तथा कुछ बाघ हैं। कल भी हमने शायद एक इस टाइप का क्वेश्चन करा है ना। कुछ तोते हैं तथा कुछ बाघ हैं। यदि इनकी कुल 1746 टांगे हैं और 858 सिर हैं, तो तोतों की संख्या कितनी है? तोतों की संख्या कितनी है? ठीक है, कल भी हमने किस टाइप का क्वेश्चन किया था, सुनेंगे जरा। तोते, तोते और बाघ, दो चीज दे रखी हैं। ठीक है। तोते के पैर होते हैं 2, बाघ के पैर होते हैं 4, सिर दोनों का एक एक ही होता है ना। ऐसा तो नहीं किसी के सिर 2 हो, सबके सिर एक होते हैं। ठीक है। टोटल टांगे कितनी है भाई? टोटल टांगे कितनी है? टांगे हैं टोटल 1746। और टोटल सिर कितने हैं? टोटल सिर हैं 858। ठीक है, अभी तक तो क्वेश्चन है। अब सुनो जरा, इसको करते कैसे। अब मान लेते हैं, कल की तरह ही करेंगे। मान लिया हमने सारे के सारे तोते हैं, सारे के सारे तोते हैं। अगर सारे तोते हैं तो तोतों की टांगे कितनी हो जाएंगी? टोटल टांग कितनी होंगी? इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर सभी तोते हैं तो सभी की इनमें से टांगे कितनी हो जाएंगी? सारी तोतों की टांग हो जाएंगी। और एक तोते की टांग होती है 2, तो सब में 2 की मल्टीप्लाई करोगे। करो जरा। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल गया, 1 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल गया, 1 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1716 हो गया। अब मानते हैं कि मान लो सभी के सभी बाघ हैं, सभी के सभी बाघ हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि एक बाघ के पैर 4 होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 से इसमें करोगे, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल गए 3, 4 पंजे 4, 4 पंजे 20, 3 23 का 3 हासिल गए 2, और 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 32 2 34, 3432। ठीक है, ये बाघ हो गए। लेकिन हमें पैर कितने दे रखे हैं? 1746 पैर दे रखे हैं। इनका इसका इधर डिफरेंस निकालोगे, इधर इनका डिफरेंस कितना आएगा देखेंगे। 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेंगे, और यहाँ बचेंगे 12, 12 में से 6 4 जाएंगे 8 बचेंगे। यहाँ बचेगा हमारा 33, 33 में से जाएंगे तो 16 बचेंगे। और इधर से इधर गैप निकालोगे, देखो ये एक 1746 है, ये 1746 है, तो कितने का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस हो जाएगा। अब सुनो, जब 30 का डिफरेंस आ गया, अब इनका क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालोगे, ये 6 से जाएगा 5 बार, ये 6 से चला जाएगा हमारा, देखो 6 दूनी 12, यहाँ से 4 बचेंगे, 6 अट्ठे 48, फिर 6 कम 6। तो रेशियो आ गया हमारा 281:5 का। इतना करने के बाद क्या करते थे? इतना करने के बाद क्या करते थे? हमारे हिसाब से टोटल बैठ रहे हैं 286, दोनों को ऐड करते हैं। हमारे हिसाब से बैठ रहे हैं 286। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिर कितने? 858। 858 सिर हैं, तो यानी जानवर भी 858 ही होंगे। इनटू किसके पूछी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 147 किसके पूछे हैं? तोतों की संख्या कितनी है? तो तोतों का अनुपात ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। इसे सॉल्व करना है बस। इसे सॉल्व करते हैं जरा, देखो जरा क्या कर सकते हैं हम। इसको 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 4, 2 तिया 6, 2 चौके, फिर ये 29 बार। 143, 143, 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। 11 तिया 33, 9 बचे, 11 से कट जाएगा। 11 से जाएगा, 11 कम 11, 11 तिया 33, 11 से ये भी चलेगा, 11 तिया 33, 9 बचेंगे, 11 99। ठीक है, अभी 9 से कट जाएगा 13 बार। 13 की नहीं, 3 बार, 3 बार, 13 तिया 39। अब 3 की से मल्टीप्लाई कर दो। 3 की जिसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देखना जरा। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल गए 2, 3 दूनी 6, 2 8, 843 तोते हैं। 843 तोते हैं, 843 ही आएगा। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 का 4
हासिल गई 2, 3 दूनी 6, 2 8, हाँ 843। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। 148 एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे जरा, देखो क्या कह रहा है। 4 कैमरों तथा 6 सेल फोनों का मूल्य, 4 कैमरे प्लस 6 फोन्स का मूल्य कितना है भाई, कितना है 51365। 12 कैमरे प्लस 18 सेल फोन्स का मूल्य कितना होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कल भी आए थे और बिल्कुल सिंपल वे में बता, देखो इसमें इसको देखो, इसको हमको इसको इस जैसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। अगर मुझे इसको इस जैसा बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये 12 है, ये 4 है, ये 18 है, ये 3 है, तो 3 से इधर कर रहा हूँ तो 3 से इधर कर दूंगा। देखना 3 चौके 12 कैमरे प्लस 18 फोन्स का रेट कितना होगा। 3 पंजे 15 का 5 हासिल गया 1, 3 चिंग 18, 1 19 का 9 हासिल गया, फिर से 1, 3 3 9 1 10 की 0 हासिल गया, फिर से 1, 3 1 3 और 1 4, 3 पंजे 15, तो 1,54,095 रुपये। 1,54,095 रुपये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 कैमरे प्लस 18 फोन्स का रेट कितना होगा, 1,54,095 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 149 देखो, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन भी ऐसे ही, देखो क्या लिखा। 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य, 24 तो बल्ले हैं, बल्ले यानी बैट्स हैं, प्लस 32 हॉकी स्टिक है, इनका मूल्य है 8,400 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार 3 बल्ले प्लस 4 हॉकी का रेट कितना होगा। सुनेंगे जरा। अब देखो, इसको इस जैसा बनाना होता है हमको। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्या करा था, इसको इस जैसा बनाया था, तो इसको इस जैसा बनाना, तो इस जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से डिवाइड यहाँ, 8 से डिवाइड यहाँ, 8 से डिवाइड यहाँ कर दो डायरेक्ट। 8 एकम 8, ना जाने की 0, 8 पंजे 40, 0, तो 1,050 रुपये वो आ जाएगा इसका आंसर, 1,050। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर आ जाएगा एक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि समझने वाली चीज़ है ना। समझने वाली चीज़ है तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। सुनो, क्योंकि लैंग्वेज जो दे रखी है वो थोड़ी अजीब है, वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। सुनेंगे जरा, देखो क्या कह रहा। एक व्यक्ति ने वेतनमान 835, 50, 900, 275, 9,275 और 75, 10,660 में नौकरी का पदभार संभाला। 23 वर्ष उपरांत तो उसका वेतन कितना होगा। सुनेंगे जरा। कोई व्यक्ति, एक क्वेश्चन को समझेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है। देखो इसको पहले लिख लेता हूँ, 8325, आराम से समझेंगे। ये 50, क्योंकि एक बार समझ में आना चाहिए बस। 50, फिर क्या लिखा है 9275, फिर कितना है 75, और फिर आगे एक संख्या और दे रखी है 10,660, 10,660। सुनेंगे जरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई एक व्यक्ति है, इस वेतन पे लगा, इस वेतन पे लगा, और उसके हर साल 50 रुपये बढ़ते हैं। हर साल कितने रुपए बढ़ते हैं, 50 रुपये बढ़ बढ़ के इतने हो गए, कुछ सालों में इतने रुपए हो गए। इतने के वेतन पे वो लगा और हर साल उसके 50 रुपये बढ़ते हैं और कुछ सालों में इतने रुपए हो गए। इसके बाद फिर 75 रुपये बढ़ने लगे। पहले पहले क्या बढ़े भाई, 50 रुपये बढ़े कुछ सालों तक, फिर उसके बाद 75 रुपये बढ़ने लगे। ठीक है, फिर 75 रुपये बढ़ बढ़ के इतने रुपए हो गए। हमें बताना कि 23 सालों के बाद उसका जॉब लगने के 23 सालों के बाद उसका वेतन कितना है। सुनेंगे जरा। सबसे पहले देखो, वेतन था इतना, हो इतना गया, तो कितने रुपए बढ़ गए पहले तो उसको देखें। यानी 9275 में से 8325 को माइनस करो, 02 नहीं 5, हाँ 05, और यहाँ कितने बचेंगे हमारे, एक 12, 12 में से 3 जाएंगे तो 9, 950 बच रहे हैं। सही करा है? भाई ठीक है, सुनो 950, ठीक है। अब सुनो, ये इतने रुपए बढ़ गए, इस वेतन से इस वेतन के आने के इतने रुपए बढ़ गए, और हर साल बढ़ रहे थे 50 रुपये। हर साल कितने रुपए बढ़ रहे थे, 50 रुपये। अब 5 से 100 काटोगे 19, यानी कहने का मतलब ये है कि 19 सालों में जॉब करने के, उस 19 सालों में उसका वेतन जो है प्रति माह इतने से बढ़ करके इतना हो गया।
हर साल 50 रुपये बढ़ बढ़ के इतने रुपए हो गए 19 सालों में। हमें बताना फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 75 रुपये बढ़ने लगे। हमें बताना 23 सालों का, हमें बताना 23 सालों का बताना है। तो 19 साल का तो हमें पता चल गया है, अब हमें 4 साल का और लगाना है। तो 4 साल में हर साल में बढ़ के कितने रुपए, 75 रुपये बढ़ रहे हैं उसके बाद। तो कितना हो जाएगा, 75 दूनी 150 दूनी 300 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है। 19 सालों में इतने होंगे, अगले 4 साल में 300 रुपये और बढ़ेंगे। इस समय इसका वेतन कितना, 9,275 रुपये है। 9,275 रुपये में 300 रुपये और जोड़ दोगे, जो कि अगले 4 सालों में और बढ़ने वाला है। तो 5 7 5 9, तो 9575 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9575 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 23 सालों में उसका वेतन इतना हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस समझाने में थोड़ा सा टाइम लेकर मैंने इसलिए अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पर। करने को तो इसका 2 मिनट में कर देता, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन की मर्यादा। क्वेश्चन नंबर 151 देखो क्या कह रहा, 1/2 तथा 3/5 के बीच में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। 1/2 और 3/5 के बीच में कौन सी संख्या होगी। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका है इसको। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो 0.5, एक अंक और ले लो, चलो इसको क्या लिख सकते हो 0.6, देखिए भाग करोगे तो इतना ही बार जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन पे आओ। देखो पहला पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, पहला ऑप्शन है 2/5। इसको जब सॉल्व करने जाओगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 चौक 20, यानी ये तो इससे ही कम है। हमें बतानी इन दोनों के बीच की संख्या, इन दोनों के बीच की 50 से ऊपर, 0.50 से ऊपर, 0.60 से नीचे। ऑप्शन 2 उठाओ, ऑप्शन 2 उठाओ। ऑप्शन 2 क्या है, 4/7। देखो 4/7 है, पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ा लोगे, कितनी बचेगा, 7×5 = 35, 7×5 = 35, फिर 5 बचेंगे, और 7 57। देखो ये सही है, इस 5 से बड़ा है और 6 से नीचा है, तो 0.57 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए। और पीछे एक क्वेश्चन आया था तो मैंने उसको आपको इसका दूसरा तरीका भी बताया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर। 152 देखो क्या कह रहा है भाई, दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है, और यदि संख्या पहली संख्या को 3 बार और तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब देखो पहली पहली लाइन में क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं ऐसी कि अगर पहली संख्या को 2 बार, इस संख्या को 2 बार जोड़ा जाए और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो इनका योग आता है 100। इनका योग कितना आता है 100, समीकरण 1। अब आगे कह रहा है कि अगर पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योग आता है 120, समीकरण 2। दोनों को सोल्व करना है, बस यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, छोटा सा काम है। y को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को बराबर करने के लिए एक काम करो, इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें तो कर दो तुम, y को बराबर करने के लिए इसमें कर दो 2 की मल्टीप्लाई, इसमें कर दो 3 की मल्टीप्लाई। तो पहले इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है। देखो 3 तिया 9x हो जाएंगे, प्लस 6y हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 360। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना y को बराबर करने के लिए, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 6y बराबर में 2 की तो 200। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो, घटा दो, तो घटाओगे तो कितना आएगा देखना, 6y से 6y कैंसिल, यहाँ बचेंगे 5y और इज इक्वल 5x y तो कैंसिल हो गया x, और यहाँ कितने बचेंगे 160। 5 से काटोगे तो x की वैल्यू कितने की, 5 × 15 और 5 दूनी 10, 32 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक सेकंड, y भी तो है, y भी है वैसे। ऊपर वाली वो समीकरण उठा दो, ऊपर वाली किसी भी एक में y की x की वैल्यू रख दो। ठीक है, इसमें रख देते हैं 2x + 3y = 7, 100 में 2x + 3y = 100 में रख देते हैं। तो 32 दूनी 64, तो ये हो जाएगा, प्लस 3y = 100, और ये उधर चले जाएंगे तो 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो y तो छोटा है, बड़ी संख्या पूछिए, 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या 32, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पर। 153 देखो एक अच्छा क्वेश्चन, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो 30 पंक्तियां बनती हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, किसी छात्र विद्यालय के अगर 54 छात्रों की एक पंक्ति बनाई जाए, 54 छात्रों की एक पंक्ति बनाई जाए तो टोटल बनती हैं 30 पंक्तियां, यानी ये कुल छात्र हो जाएंगे। ठीक है,
और कह रहा है यदि 54 छात्रों की ना बना करके भाई 45 छात्रों की पंक्तियां बनाई जाती है तो कितनी छात्रों की पंक्तियां बनती, कितना टोटल छात्रों में पंक्तियों की संख्या से भाग कर दोगे, पता चल जाएगा कि कितनी पंक्तियां बनेंगी। टोटल छात्रों में से पंक्तियों की संख्या को भाग कर दोगे तो पता चल जाएगा एक पंक्ति में नहीं कितनी पंक्तियां बनेंगी, पंक्तियों में संख्या छात्रों की संख्या से, है ना। करो इसको जरा। 9 6 54, 9 5 45, 5 6 30, 6 6 36, कितना 36 पंक्तियां बनेंगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 पे चलते हैं। पांच क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, इनमें दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना होगा। पांच क्रमागत संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से, है ना। ये जरूरी नहीं है एक से ही स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन क्रमागत यही होती है लगातार। 3 4 5 6 7 जैसे भी ये भी हो सकती हैं, यानी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं। अब सुनो जरा, अगर मैं इसको x मानता हूँ, पहली संख्या को अगर मैं x मानता हूँ तो मुझे अगली संख्या क्या माननी पड़ेगी भाई, अगली वाली में जोड़ने एक जोड़ना पड़ेगा, यानी x+1 माननी पड़ेगी। उससे अगली क्या माननी पड़ेगी, x+2, क्योंकि देखो एक में दो जोड़ने पर आएगी x+2। उससे अगली क्या माननी पड़ेगी, x+3। उससे अगली क्या माननी पड़ेगी, x+4, क्योंकि एक में चार जोड़ने पर ही आएगा 5, x+4। अब क्वेश्चन में कहा है इन सबका योग कितने के बराबर है भाई, इन सबका योग है 270, 270 योग है इन सबका, ठीक है। हाँ तो 270 योग है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। 1 2 3 4 5, 5 तो x है बराबर 270। ये सारी संख्याएं प्लस की उधर जाएंगी, माइनस की जोड़ करके ले जाओ। 1 2 3 6 4 10 माइनस के 10, और 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 260, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी यहाँ से 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 52 आ गई। कितनी आ गई, 52 आ गई। क्वेश्चन ने पूछा है दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग, तो देखो दूसरी संख्या क्या है, x+1, x+1 करोगे 52 और 1 53, प्लस पांचवी संख्या x की वैल्यू क्या है 52, 52 और 4 कितने होते हैं 56, तो इसको सॉल्व कर दोगे 9 और 2, 109 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 109 नहीं है तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पर। 155 को देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। सुनेंगे जरा, किसी संख्या में हमने माना वो x संख्या है, इस संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर कितना मिलता है भाई, 320 मिलता है। कितना मिल रहा है, 320 मिल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे बस, दो दो जीरो से दो जीरो काट दो पहले तो, और एक काम करो 3 से काट दो, इसे काटो, चलो 3 से जाएगा 25 बार, 25 दूनी 50, 50 छिक्के 300, यानी x-300 बराबर 320। ये 300 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 620, आंसर आ जाएगा 620, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो भाई इस बुक का सिंप्लीफिकेशन का पार्ट ए, प्रश्नमाला पार्ट 4A हम ख़त्म कर चुके हैं, और अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रश्नमाला 4B में कितने क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है, ठीक है। 4B को स्टार्ट करने वाले हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि उसको एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सीखने वाले कुछ चीज़ आती नहीं है, लगभग वही क्वेश्चन होते हैं जो कि हम 4A में पढ़ चुके हैं, लगभग ए वाले ही क्वेश्चन ज़्यादातर उसमें होते हैं, सिर्फ संख्याएं चेंज होती हैं। तो कोशिश की जाएगी उसको एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।